अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तान की सोशल मीडिया की सबसे बड़ी जो डिबेट और डिस्कशन है वो हार्ड स्टेट है। आर्मी चीफ साहब ने आज हार्ड स्टेट की जो डेफिनेशन की है वो सबसे बड़ी डिबेट और डिस्कशन सोशल मीडिया की बनी हुई है, वो आपके सामने रखते हैं। फिर इमरान खान हार्ड स्टेट के बारे में क्या सोचता है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन साथ साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का ट्वीट हुआ है और ये शेर अफजल मरवत साहब ने ट्वीट किया है, ये आपके सामने रखते हैं। अब जो मरवत साहब है इनके साथ कुछ मसाइल हैं। एक तो मरवत साहब ने एक टाइम पर मुज़ाहमत की है, सड़क पर आकर मुज़ाहमत की है, और मैंने उस दौरान मरवत साहब के कुछ इंटरव्यूज किए हैं, इनके ऑफिस में जाकर, दफ्तर में जाकर। मेहमान नवाज तो मरवत साहब हैं ये। उस दौरान मरवत साहब की सेहत भी बहुत ज्यादा खराब हुई थी, बड़ा मुश्किल टाइम इन्होंने देखा है। और नो डाउट सड़क पर मरवत साहब नजर आए, लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया, एक माहौल बनाया था। लेकिन इनके जो सर के ऊपर जो टैग लगा हुआ था वो इमरान अहमद खान न्याजी का लगा हुआ था। तो मरवत साहब एक सेलिब्रिटी ऑल ऑफ अ सडन बन गए थे। एक हम्बल बैकग्राउंड से उठकर आकर एक बंदे ने एक स्पेस पाकिस्तानी सियासत के अंदर, पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर क्रिएट कर दी थी। लेकिन उसके बाद मरवत साहब ने कुछ ऐसी हरकतें की कि पाकिस्तानी अवाम आज भी ये समझती है कि मरवत साहब रॉन्ग नंबर है, या मरवत साहब किसी और की सी टीम के तौर पर खेलते रहे, या फिर मरवत साहब बाद में जाकर कोलैप्स कर गए और वहां पर जाकर लंबे लेट गए। तो बहरहाल क्या हुआ है, लेकिन मरवत साहब आज भी पाकिस्तान का एक कहीं ना कहीं पर एक डिस्कशन का हिस्सा जरूर है, लेकिन वो इंपैक्ट इनका खत्म हो गया। मरवत साहब ने ट्वीट किया कि प्यारे पीटीआई कारकुनों, मैं शेर अफजल मरवत आज एक अहम हकीकत आपके सामने रखने जा रहा हूं। मई 2023 के बाद इमरान खान की गिरफ्तारी ने हम सबको इम्तिहान में डाला है। हमने कुर्बानियां दी हैं, सड़कों पर निकले, जेलें भरी हैं, लेकिन कुछ लोग खुसूसन शहबाज गिल और इमरान रियाज खान साहब ने इस जदोजहद को कारोबार बना दिया है। यानी वो कह रहे हैं कि इमरान रियाज खान ने और शहबाज गिल ने इसे कारोबार बना दिया। यूट्यूब पर लाखों डॉलर्स कमाते हैं हमारे तहरीक और इमरान खान की कैद को बेचकर, और वीडियो के मुताबिक और पता नहीं ये विड IQ के मुताबिक कुल तकरीबन को $98,000 इमरान रियाज बना रहा है और $168 महाना। तो ये कोई करोड़ों अरबों रुपए बनते हैं जनाब। ये मैं तो इतने गिन भी नहीं सकता और ना गिने जाते मुझसे। शहबाज गिल ने पार्टी सियासत के बजाय यूट्यूब को चुना और इमरान रियाज अफवाहों और जहर आलूद बयानिए से कारकुनों के जज्बात को भड़काता है। उनकी जुबान, उनका प्रोपेगेंडा बारहा इमरान खान की रिहाई के मौके को सबोताज कर चुका है। मजीद ये कि इन अफराद ने मेरी जात पर भी झूठे इल्जामात लगाकर करदाकशी की है, लेकिन मैं ना झुकूंगा ना खामोश रहूंगा। तो मरवत साहब अब इनके ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं इमरान रियाज खान साहब के ऊपर और शहबाज गिल साहब के ऊपर कि इन्होंने पैसे बनाए। शहबाज गिल साहब एक सियासी जमात की एक सियासी शख्सियत है, तो उनके बारे में मरवत साहब कोई भी राय रख सकते हैं, लेकिन इमरान रियाज खान पाकिस्तानी साफत का सूरज है। इमरान रियाज खान ने बहुत कुर्बानियां दी हैं और पाकिस्तान के अंदर जो जर्नलिज्म है, साफत है, उसका एक अहम तरीन भाव है, एक अहम तरीन भाव है और एक अहम तरीन शख्सियत है। उनके ऊपर भी इन्होंने इल्जामात लगाए हैं। साबिर शाकिर साहब को उन्होंने एक मुख्तसर इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा मरवत एक गैर संजीदा इंसान है, मैं इस पर बातचीत नहीं करूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब मई में मुझे गायब कर दिया गया था, और वो जो गायब करना है वो रियासत के पास आज भी जवाब नहीं है, और रियासत वो जवाब वो करती है कि उन्होंने इमरान रियाज खान को देना है। और जाहिर है वो इमरान रियाज खान ये जब तक मौजूद है या उनकी नस्लें मौजूद है, ये साफत मौजूद है, वो एक सवाल के तौर पर रियासत के सामने लटक रहा है जो इमरान रियाज खान साहब के साथ जाती हुई। उसके बाद वो कहते हैं कि 5-6 माह तो मैं खैर खुद को ठीक करके दोबारा से वापस आया, तो इस दौरान 10-11 माह तो मैंने काम ही नहीं किया। लेकिन मरवत साहब ने कहा जनाब ये करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं और इतनी बड़ी कमाई है जो कि इनकी है, और ये सारी चीजें। अब ये बात मैं आपको हकीकतन बताता हूँ। शेर अफजल मरवत साहब एक टाइम में पाकिस्तान में बहुत बिकते थे। यूट्यूब एक रेवेन्यू मॉडल है, ये एक रियलिटी है। यूट्यूब से आपको रेवेन्यू आता है, यूट्यूब से आपको पैसे आते हैं, आपको डॉलर्स आते हैं। और ये बात समझें कि पाकिस्तान के अंदर जो भी यूट्यूब के ऊपर काम कर रहा है उसके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। यानी एक जवान बंदा जो एक फैमिली रन करता है या उसके अपने जाती मामला आते हैं, यानी कैसे सरवाइव करेगा विदाउट अ रेवेन्यू? कोई दुनिया का इंसान सरवाइव कर ही नहीं सकता। ना वो आवाज बन सकता है, ना वो बोल सकता है, ना उसके पास रिसोर्सेज हो सकते हैं, ना वो किताब खरीद सकता है, ना वो मोबाइल फोन खरीद सकता है, ना ये गैजेट्स खरीद सकता है। लिहाजा कहीं ना कहीं पर यूट्यूब एक रेवेन्यू का सोर्स है, और ये जो डिजिटल इकोनॉमी है, मॉडर्न इकोनॉमी है, ये असल इकोनॉमी है, ये एक दुनिया की एक नई रियलिटी है, और यही पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं उनमें भी इजाफा करती है। खैर ये एक अलग बात है, लेकिन यूट्यूब बहरहाल एक रेवेन्यू मॉडल है। एक टाइम था कि शेर अफजल मरवत साहब यूट्यूब पर बिकते थे, यानी इनकी बोली लगती थी। बिलीव यू ऑन मी कि शेर अफजल मरवत साहब का इंटरव्यू करने का मतलब यह था कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू आप जनरेट करते थे, और ये रेवेन्यू जनरेट होता है आप लोगों की वजह से। यानी आप लोग जो देखते हैं उससे रेवेन्यू आता है। आप लोगों के देखने से, आप लोगों का जितना टाइम तक इवन आप देखते हैं, आपका वो ये 2 मिनट 3 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देखने पर भी वो रेवेन्यू में ऐड होता है। और मरवत साहब का ये कहना कि ये आपको जहर आलूद बयानियां बेचकर आपसे पैसे कमा रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि वो आपकी ज़हानत के ऊपर डाउट कर रहे हैं, वो आपकी ज़हानत के ऊपर शक कर रहे हैं। और ये वही पाकिस्तानी अवाम जिसकी ज़हानत के ऊपर पहले शक किया गया था 8 फरवरी को, काजी फायद ईसा ने बैठ चिन करके ये लोग अनपढ़ हैं, ये लोग जाहिल हैं, इन्हें समझ ही कोई नहीं आती और ये लोग बर्बाद हो जाएंगे। लिहाजा ये लोगों की इंटेलेक्ट के ऊपर, उनकी ज़हानत के ऊपर डाउट करना है।
मरवत साहब जब तक उसूल के ऊपर, आइन के साथ खड़े रहे, पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े रहे, ये बिकते थे और सोशल मीडिया पर इनकी मैसिव रेटिंग आती थी और फिर रेवेन्यू भी जनरेट होता था यूट्यूब का। यकीन माने चंद यूट्यूबर्स तो वहां पर जाकर बैठे रहते थे। उन दिनों मरवत साहब इतने बिकते थे कि डकार मार लेना अगर मरवत साहब, तो ये वायरल हो जाता था, मरवत साहब ने डकार मारा है। ये भी यूट्यूब के ऊपर वीडियो है, मरवत साहब डकार, आज डकार मार गए। और उस दौरान मरवत साहब जिधर जाते थे, आगे पीछे यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, बड़ी तादाद इनकी इर्द गिर्द मौजूद होती थी, क्योंकि आइन के साथ खड़े थे, लोग इन्हें सुनते थे, इन्हें सुनना चाहते थे। दैट्स व्हाई वो लोग वहां पर मौजूद थे और आइन के साथ खड़े होने की वजह से लोग इन्हें देखते थे और उससे एक रेवेन्यू भी इदारे को जनरेट होता था, शख्सियात को जनरेट होता था, ये सारी चीजें होती थी। तो मरवत साहब ने जो ही हंकी पंकी की है, आज मरवत साहब को ऐसी स्टेटमेंटें देकर खुद को रेलिवेंट करना पड़ता है। आज वही जो सोशल मीडिया के लोग हैं, मेरे ख्याल में मरवत साहब को मुंह नहीं लगाते, मरवत साहब के नेड़े तेड़े नहीं नजर आते। मरवत साहब आज अकेले घूमते हैं। मरवत साहब आज बिल्कुल एक तनहा, यानी पाकिस्तान के अंदर दो लोग तनहा हैं इस वक्त, एक मियां नवाज शरीफ साहब और एक शेर अफजल मरवत साहब। तो मरवत साहब आज बिल्कुल तनहा, आइसोलेट होकर रह गए, बिल्कुल आइसोलेट। आज शादेब खानजादा के प्रोग्राम में भी बैठते हैं तो सोशल मीडिया पर उन्हें कोई नहीं सुनता। तो यह बात ध्यान में रखें कि जो बंदा जितना ज्यादा रेवेन्यू कमा रहा है, इसका मतलब है कि उसकी जो ओपिनियन या खबर रिपोर्ट कर रहा है वो मैसिव है, वो बड़ी है। तो इसका मतलब यह है कि वो सबसे ज्यादा आइन की बातचीत कर रहा है, लोगों की बातचीत कर रहा है, अवाम की बातचीत कर रहा है। और जब तक आप अवाम की, लोगों की, आइन की बातचीत नहीं करेंगे, आपकी रीच नहीं बढ़ेगी, लोग आपको सुनेंगे नहीं, ये उठाकर आपको फूंक देंगे, ये सिगरेट की तरह आपको फूंक देंगे और उसके बाद आप नजर भी नहीं आएंगे। लेकिन बहरहाल इस तरह की पाकिस्तान में बेशुमार ऐसी चीजें हैं जो कि अजीब गरीब किस्म की बातें, गुफ्तगूएं की जाती हैं। नाज़रीन, बैरिस्टर गौहर साहब आज मौजूद थे हामिद मीर साहब के शो में, और बैरिस्टर गौहर साहब से जब पूछा है, उनसे पूछा हार्ड स्टेट के बारे में बातचीत हुई, तो उन्होंने कुछ एक जुमला बोला है कि इमरान खान क्या समझता है, सुन ले। ये भी कहा है कि हार्ड स्टेट का मतलब ये है कि सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। यही खान साहब ने कहा है जब मेरी उनसे मुलाकात हुई है, तो खान साहब ने कहा कि मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान सॉफ्ट स्टेट हो, मैं तो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान हार्ड स्टेट हो। बट हार्ड स्टेट का मतलब ये है कि वो मुल्क जिसमें कानून की बालादस्ती हो, आइन की सुप्रीमेसी हो, जहां आर्मी आजाद हो, अदलिया के। अब ये देखें ना, हामिद मीर साहब बड़े हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कहा, आर्मी चीफ साहब ने भी यही बातचीत की कि हार्ड स्टेट का मतलब यह है जहां पर इदारे काम कर रहे हो, आइन के नीचे आकर इदारे काम कर रहे हो। और खान ने भी, बैरिस्टर गौहर कह रहा है कि खान भी यही बात कर रहा है कि हार्ड स्टेट होना चाहिए हमें, और हमें ऐसी रियासत होना चाहिए जो आइन के नीचे काम करे। और उस आइन का मतलब यह है कि इस मुल्क के अंदर मेरे जैसे बंदे को कोई खतरा नहीं है। यानी जो डर पाकिस्तानी अवाम के ज़हनों में बिठाया गया है कि आपको गायब किया जा सकता है, तो अगर उस आइन के नीचे यह हार्ड स्टेट होती तो इमरान रियाज खान 5 महीने गायब ना होता, पाकिस्तान के अंदर डर और खौफ ना होता, बोलने वाली आवाजें मजीद तवाना होती, तो पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ मजीद मजबूत होता। तो हमें पता होता कि हमें अदालतों के अंदर ट्रायल किया जाएगा, यानी हम कोई गलत बात करेंगे तो अदालतें हमें ट्रायल करेंगी, ना सिर्फ हमारा लहजा, अल्फाज या फिर कुछ स्टेटमेंट्स की वजह से किसी को नापसंद आ गए तो फिर गायब हैं आप, मंजर से आप गायब हो जाते हैं। तो अगर इमरान खान भी उसी हार्ड स्टेट की बातचीत कर रहा है जो रूल ऑफ लॉ वाली है, वो आर्मी चीफ साहब भी उसी हार्ड स्टेट की बात कर रहे हैं जो कि रूल ऑफ लॉ वाली है, और रियासत की जो डेफिनेशन है वो भी यही है, और रियासत को जो मां कहा गया है वो रूल ऑफ लॉ की वजह से कहा गया है। तो फिर ये किधर से, ये कैसी कोई डाइन स्टेट बनी है जिसने इदारे बर्बाद कर दिए, स्टेट बर्बाद कर दी, लोगों ने ढंकियां लगाई हैं मुल्क से भागने के लिए, लोगों की जानें गई हैं, साफी मारे गए, लूटे गए, बर्बाद हो गए, कारोबार तबाह हो गए, पाकिस्तान के अंदर एक जुल्म और जबर और खून हमने सड़कों पर बहते हुए देखा है। फिर ये वो जो डाइन रियासत का मुंह था, चेहरा था, वो किधर था, वो फिर कौन सा चेहरा था? तो ये बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया की डिबेट भी बना हुआ है, लिटरली डिबेट बना। पाकिस्तान में ना दो इंपैक्टफुल सबसे ज्यादा पर्सनैलिटीज है, शख्सियात है, एक आर्मी चीफ है आसिम मुनीर साहब और एक इमरान अहमद खान न्याजी हैं। ये दो सबसे ज्यादा रेलिवेंट और सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल पर्सनैलिटीज है। ये दोनों जो हार्ड स्टेट की डेफिनेशन कर रही हैं, दोनों जो बातचीत कर रहे हैं, उसके बीच में एक तीसरी स्टेट है। वो तीसरी स्टेट खतरनाक है, वो तीसरी स्टेट कोई अजीब व गरीब है। तो ये एक डिबेट है बहरहाल जो शुरू होगी। नादिर खान साहब के अकाउंट से एक ट्वीट आया है, और ये बड़े लंबे टाइम के बाद ट्वीट आया है, और इसमें जो सबसे अहम तरीन जिक्र है वो डील के हवाले से। सबसे पहली स्टेटमेंट जो आई है खान की, एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क किसी को नहीं सौंपा, डील ना पहले की है ना अब करूंगा, डील का ख्वाहां होता तो 2 साल कबल डील कर लेता, जिसमें मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना करने के इस 2 साल की खामोशी का मुतालबा किया गया था। अली अमीन गंडापुर और आजम सवाती ने मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार जरूर किया था, लेकिन मेरे नजदीक मुज़ाकरात लायानी है। इरफान खान ने कहा कि मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं, क्योंकि दूसरे फरीक की नीयत मसाइल के हल के बजाय महज कुछ मजीद वक्त लेने की है, यानी दूसरी तरफ से सिर्फ वक्त का लिया जा रहा है। अली अमीन और आजम सवाती अपने तही मुज़ाकरात करना चाहते थे। मैंने पहले भी वाज़ेह तौर पर बताया था कि बतौर सियासी जमात मुज़ाकरात में कोई कबाहत नहीं है,
یعنی سیاسی جماعت کے طور پر مذاکرات کریں، نہ کبھی مذاکرات کے دروازے بند کیے ہیں، لیکن مذاکرات کا اصل محور صرف پاکستان، آئین و قانون کی بالادستی یعنی ہارڈ اسٹیٹ اور عوامی مفاد ہو، نہ کہ میرے یا میری اہلیہ کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی ڈیل کی خواہش ہو۔ وہ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میری اور میری اہلیہ نو ڈیل، نتھنگ، جیل کے اندر موجود ہیں، اور یہی نظام ایک دن مجبور ہو کر ہمیں باہر نکالے گا۔ خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔